अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज एनईटी के सेकंड टेस्ट में जो चंद एमसीक्यूज़ आए हैं जो मुझे मालूम हुए स्टूडेंट्स के थ्रू, वो आप लोगों के सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको dy/dx की फॉर्म में इस तरीके से फंक्शन गिवन है और यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन, क्योंकि जो ऑप्शन थे वो इक्वेशन की फॉर्म में थे। सही है। अच्छा, अगर इसमें लिमिट्स दी होती ना तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता, ये कैलकुलेटर से सॉल्व हो जाता, लेकिन क्योंकि स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हमें लिमिट्स गिवन नहीं थी, हमें जस्ट इसी तरीके से क्वेश्चन गिवन था और जो ऑप्शन है वो इक्वेशन की फॉर्म में। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप क्या करें, सबसे पहले डी वाई के पास जितनी भी वाई वाली टर्म्स हैं वो ले जाएँ। तो सेक वाई यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस वाई इसके नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने अरेंजमेंट कर लिया और डेरिवेटिव इंटीग्रेट करूँगा आप। सही है। तो कॉस वाई 1/cos वाई किसके इक्वल होता है, सेक वाई के ना। तो सेक वाई इंटू सेक वाई सेक स्क्वायर हो जाएगा। सही है। और अगर आप इस पर इंटीग्रेट करें तो साइन का जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है कॉस, और जब सेक्स स्क्वायर पे लगाएंगे तो क्या आएगा, tan y इक्वल्स टू cos x प्लस c। यही आपके पास आंसर आएगा ना। अगेन देख लें कि सेक्स स्क्वायर कैसे बना। ये जो cos y है ना 1/cos y, ये आपका होता है सेक y के इक्वल। सेक y एक ये और एक ये वाला सेक वाई, दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेक्स स्क्वायर बन जाएगा। इस वजह से मैंने डायरेक्ट सेक्स स्क्वायर लिख दिया। तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन गिवन होंगे, ये इक्वेशन कहलाएगी, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाई। तो इस तरीके से अगर आपके पास ऑप्शन गिवन है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। लेकिन अगर इसमें लिमिट्स दी होती, यहाँ लिमिट्स दे देते कि x 0 से 1 तक है, 2 से 3 तक है, या कुछ भी वट एवर कोई भी लिमिट आपको दी होती तो आपके लिए बड़ा आसान होता। आप कैलकुलेटर में जो है ना वो फंक्शन पुट करते हैं, लिमिट्स पुट करते हैं और आपका आंसर डायरेक्ट आ जाता। फिर आपको इस तरीके से सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी। सेकंड क्वेश्चन आपका बहुत इजी है। इसमें आपको a इनवर्स इंटू ए निकालना है। सही है। और फंक्शन यानी a मैट्रिसेस दिया हुआ आपको। अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में जाएंगे, a मैट्रिसेस a को पुट करेंगे, फिर चेक करें a इनवर्स की वैल्यू आ रही है, a इनवर्स क्या आ रहा है। अगर a इनवर्स नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आंसर आएगा नॉट पॉसिबल। जो भी ऑप्शंस दिए होंगे ना उसको देखकर लगाइएगा कि नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरीके से जो ऑप्शंस होंगे उनको देखकर लगाइएगा। थर्ड एमसीक्यू देख लीजिए। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स टॉस सिमल्टेनियसली। जब 3 कॉइन्स टॉस किए जा रहे हो ना तो याद रखिएगा 11 का क्यूब कर लें। 11 का क्यूब करेंगे तो आपके पास बनेगा 1 3 3 1। सही है। अगर देखें 2 कॉइन्स होंगे ना तो 11 का स्क्वायर। सही है, 1 2 1 बनेगा, यानी ये जितने नंबर ऑफ़ कॉइन्स होंगे 11 की उतनी पावर बनानी है आपने। तो 11 का क्यूब हो गया। क्यूब क्यों हुआ, 3 कॉइन्स से, तो ये आ गई आपके पास, ये आ गई प्रोबेबिलिटी। अब आपने क्या करना है, हेड के लिए, यानी हेड के लिए आपने काउंटिंग लिखनी है यहाँ से 0 1 2 3, और टेल के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से काउंटिंग लिखनी है 0 1 2 3। कितने हेड्स चाहिए, 3 हेड्स चाहिए। देखें 3 हेड्स कहाँ आ रहे हैं, इस हेड वाली लाइन में देखें आप, 3 हेड आ रहे हैं यहाँ पर, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। सही है। अब डिवाइडेड बाय, अब 2 का क्यूब कर दें हमेशा। क्यूब क्यों किया, देखें 2 का तो 2 की पावर n यहाँ पर आएगी, लेकिन वो n कहाँ से पता चलेगा, n जो है ना नंबर ऑफ़ कॉइन्स होंगे आपके। 2 कॉइन्स हैं, 3 कॉइन्स हैं, 4 कॉइन्स हैं, जितने कॉइन्स होंगे वो उसकी 2 की पावर बन जाएगी। तो यहाँ आंसर आएगा 1/8। सही है भाई। अगर यहाँ होते 2 कॉइन्स तो 11 का स्क्वायर करते 1 to 1 आता, जो कि प्रोबेबिलिटी बताएगा सिर्फ ये। सही है। इसका वैसे आंसर में कोई काम नहीं है, इसका सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी। और फिर हम इसी तरीके से यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते हेड के लिए, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करते टेल के लिए। अगर टेल का पूछा जाता तो टेल का भी यहाँ से देख सकते हैं। और 2 की पावर क्या बताते हैं, 2 रख देते, 2 की पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो यहाँ 4 हो जाता। और जो भी आपका जो आंसर होता है वो 2 कॉइन्स के अकॉर्डिंग होता। इसी तरीके से अगर वो कहे कि आप 2 टेल किस में आएंगे, तो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी देखें, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 3, तो 3 यहाँ आ जाता डिवाइड बाय 2 का क्यूब। सही है। यानी ये आपको जितना भी कह रहे हैं ना कि जो कंडीशंस आपको रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रोबेबिलिटी देख लें। यहाँ पर फिजिक्स का एक एमसीक्यूज देख लें, मैथमेटिक्स का अभी तक मेरे पास इतने ही एमसीक्यूज हैं।
रिमेनिंग MCQs जैसे ही आप लोगों की तरफ से आते हैं तो फिर इंशाल्लाह उस पर वीडियो बना दूंगा। फिज़िक्स का MCQs इनकम्प्लीट है, जो कि स्टूडेंट्स ने उसको जो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मुझे दी। MCQs में पूछा ये गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब स्ट्रॉन्गर होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से फॉर अ फिक्स्ड डिस्टेंस। सही है। अब ये स्टूडेंट ने इनकम्प्लीट मतलब एक तरीके से मुझे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी है, लेकिन मैंने क्या किया कि इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये मैंने फॉर्म बना दी, जबकि ये फॉर्म टेस्ट में गिवन नहीं है, वर्डिंग ये फॉर्म में गिवन था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर कब होगी ग्रेविटेशनल फोर्स से अगर एक फिक्स्ड डिस्टेंस हो आपके पास। जो गिवन कंडीशन क्या है, फिक्स्ड डिस्टेंस। तो इसमें आपके पास कुछ आंसर दिए हुए थे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा ना 10 की पावर 38 होगा। सही है। ये आपकी जो है ना वो बुक का आपका ये आंसर है। अगर आप अपनी बुक खोलें तो उसमें अगर जिन्होंने बुक रीडिंग की होगी ना तो उनको आइडिया होगा। ये बुक में एग्जैक्टली इसकी प्रॉपर एक पूरा पैराग्राफ होगा, देखिएगा उसमें ये पूरा फिगर भी दी हुई, यानी आपको नंबर दिया हुआ है। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, और जल्द से जल्द आप लोग मुझे MCQ सेंड करें ताकि मैं वीडियो एक कंप्लीट वीडियो बनाकर इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँ। खुदा हाफिज़।